खातून जो कि जापान से आई हैं यहाँ पाकिस्तान में और बच्चों को सिखा रही हैं जापानीज। मेरा नाम नानाए इकेदा, इस्लामी नाम साफिया। कल्चर को जापानीज में क्या कहते हैं? बुंका। शोहर को जापानीज में क्या कहते हैं? ओत्तो। और वाइफ को? त्सुमा। जापान के कौन से शहर या कौन से इलाके में रहती हैं आप? टोक्यो के करीब इबाराकी डिस्ट्रिक्ट। कुछ लफ्ज आते हैं सराइकी के? थोड़ी थोड़ी आंधी है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी आंधी है। थोड़ी सी सराइकी बोल के बता दे जो भी लफ्ज आता है। सारे लोग मुझे तंग करेंगे ना आज। आपको यहाँ की कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी? गोलगप्पे। चलियांदी चतो हाई शेतीरु हानु खजुरु दे दुनियाम पाई दे दी हाई जारु ए हुजुरु दे। अस्सलामुअलैकुम, मतलब कौनिचिवा। आप भी सोच रहे होंगे ये मैंने क्या बोल दिया। जी हाँ, आज की स्टोरी हमारी इसी से रिलेटेड है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खातून जो कि जापान से आई हैं यहाँ पाकिस्तान में और बच्चों को सिखा रही हैं जापानीज़। यहाँ इन्हें भी आती है बहुत सी ज़ुबानें, इन्हें उर्दू भी आती है, सराइकी भी आती है और इनका कहना है कि इन्होंने डीप डाउन ख्वाजा फरीद को भी स्टडी किया है। आइए हम जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानाए इकेदा, इस्लामी नाम साफिया। सफ़ीहा नाम है आपका। आप मुझे ये बताएं, आपको मुल्तान में आए हुए कितना टाइम हो गया? मुल्तान में मैं तकरीबन अक्सर गाँव में रहती हूँ। कौन से गांव में? जलालपुर पीरवाला के करीब। जलालपुर पीरवाला के करीब। आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में कब से पढ़ा रही हैं? तकरीबन 1 महीने पहले से। 1 महीने पहले से। और आपको उर्दू और सराइकी ज़बान कब से आती हैं? तकरीबन 30 साल पहले से। 30 साल पहले से। आपने कहाँ से सीखी है दोनों ज़ुबानें? तो जापान में दोस्तों से सीख ली और मेरे शौहर भी सिखाया। आपके शौहर पाकिस्तानी हैं? जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको जापान के और यहाँ के कल्चर में कितना डिफरेंस नज़र आया है? यहाँ इस्लाम का मुल्क है ना, ये सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है। सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है। आपको यहाँ की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी? गोलगप्पे। गोलगप्पे। आप यहाँ पे खाती हैं गोलगप्पे? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में आपको कोई फ़र्क नज़र आता है वहाँ के और यहाँ के? सबसे पहले मैं ये क्लास में सुस्की तोरिमास कहा था। हाँ सारे बहुत हैरान था ना। तो पाकिस्तान तो क्या करते हाजिरी ना, तो लब्बाइक या यस आया इस तरह जवाब है ना। सुस्की तोरिमास शाहिदो सान हाय। बहुत हैरान था। सब मतलब आपके पहले इंट्रोडक्शन से बहुत हैरान हुए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मुल्तान में मौजूद हैं और आपको तो मुल्तान की सबसे स्पेशल ज़ुबान, कल्चरल ज़ुबान सराइकी भी आती है। तो आप मुझे ये बताएं, हमने ख्वाजा फरीद को भी हमने सुना है कि आपने स्टडी किया है, तो ख्वाजा फरीद के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? ख्वाजा गुलाम फरीद बहुत बड़ा शायर और बहुत बड़ा इस्लाम के उस्ताद पीर है ना। उनकी कोई गज़ल, कोई नज़म, कोई कलाम कुछ आता है आपको? थोड़ी सी ना, थोड़ी सी आती है। थोड़ी सी वो कलाम या जो चीज़ भी आती है आप हमारे नाजरीन को सुना दें। चलियांदी चतो हाई शेतीरु हानु खजुरु दे दुनियाम पाई दे दी हाई जारु ए फुजुरु दे तादियांदा बिस्तारु हाई सरहानां काबारु दा पातालांते सामुदा हाई आमुना दे लारु दा आंदे जोरोक दे कां काई दुरु दुरु ते
チャリアンでチャとハイシェティルハヌカジュルでドゥニアンパイでディハイジャルエフズルで अच्छा चलें, आप मुझे ये बताएं कि स्ट्रीट फूड में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़। बुहारी गेट के करीब दाही वाले चुप है ना दही बल्ले, दही बल्ले। बिरयानी पसंद है यहाँ की? हाँ बिरयानी आप आजकल जापान में भी बिरयानी जापान लोगों को भी बिरयानी बहुत अच्छी लगती है वहाँ जापान में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो चीज़ है बनाने में या कुकिंग वगैरह में, वो क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा जो बनाई जाती है? मेरे दोस्त तो पाकिस्तानी खाना या इंडिया श्रीलंका खाना का शौकीन है ना सारे पकाते हैं सुशी एक है जापान का एक खाना, तो वो क्या है? सिरका वाला चावल के ऊपर ताजी ताजी कच्ची मछली लगाए और ये सोया सॉस और वसाबी के नाम का तो मसाला ये लगा के खाते हैं। चावलों के ऊपर मछली सोया सॉस वगैरह डाल के फिर वो चीज़ खाई जाती है। आप वहाँ पे कोई काम करती हैं जापान में? मैं अब बहुत उम्र हो गया है ना तो अगर नौजवान थे जब थोड़ा थोड़ा काम करती थी। आप वहाँ पे भी सीनियर टीचर हैं? टीचर करना पहली बार है। जापान के कौन से शहर या कौन से इलाके में रहती हैं आप? टोक्यो के करीब इबाराकी डिस्ट्रिक्ट। टोक्यो के करीब रहती हैं आप। तो यहाँ पाकिस्तान में आने के बाद आपको जापान की या टोक्यो की कौन सी सबसे ज़्यादा चीज़ पर याद आ रही है बहुत ज़्यादा? जापान का शुमारी इलाका होक्काइडो में पैदा हुआ था। ये होक्काइडो बहुत बर्फ या खूबसूरत समंदर या ये तो मुझे बहुत याद था। सराइकी आपको आती है? थोड़ी थोड़ी आती है लेकिन ना तो सराइकी ज़बान सीख लेना मुश्किल है। किताब नहीं है, इंटरनेट तो भी कुछ तो यूट्यूब भी नहीं है, इसलिए ना मैं ना सराइकी ज़बान सुन लेना समझना ये बहुत मुश्किल है। कुछ कुछ लफ्ज़ आते हैं सराइकी के? थोड़ी थोड़ी आंधी है। अच्छा थोड़ी थोड़ी आंधी है। अच्छा थोड़ी सी सराइकी बोल के बता दे जो भी लफ्ज़ आता है। सारे लोग मुझे तंग करेंगे ना आज। अच्छा फिर सारे लोग आपको तंग करेंगे। आपने पाकिस्तानी सिंगर कोई सुना है? पाकिस्तानी सिंगर या कोई पाकिस्तानी गाना आपको अच्छा लगता हो या कोई मूवी अच्छी लगती हो, कोई ड्रामा? मेरे शौहर तो इस्लाम का इमाम है, इस तरह नहीं। अच्छा आपके शौहर इस्लाम की इमाम है इसलिए आप ये सब चीज़ें नहीं देखती। मुल्तान में बहुत सी फेमस जगह हैं जैसे हमारा मुल्तान का किला हो गया या घंटाघर हो गया, आपने वो वाली चीज़ें देखी हैं? हाँ तो मुझे शाहरुख ने आलम तो बहाउद्दीन ज़करिया ये कभी कभी जाते थे ना, बहुत तो अच्छा लगता है। क्या जापान में भी आप ऐसे ही कपड़े पहनती हैं या जापानी कल्चर के लिहाज के पहनती हैं? तो मैं तो मेरे शौहर से शादी करने के बाद जापान में इस तरह सलवार कमीज पहनते हैं। आप अपने शौहर से मिली कैसे थी? आपने कहा ना वो पाकिस्तान के हैं, तो मतलब लव मैरिज थी, अरेंज थी, क्या थी? मेरा शौहर जापान में थे, एक दोस्त तो तारुफ इंट्रोड्यूस किया। और शादी कैसे हुई? जापान में रहते हैं पाकिस्तानी, ये बहुत तेज़ काम करते थे ना, तो गंदे काम, तेज़ काम, तनख्वाह भी कम दे सारे पाकिस्तानी भेजते थे ना। लेकिन हमारा शादी भी तो बहुत सीधा साधा बहुत सिंपल शादी हुई। तो मतलब आपकी फैमिली जापान से थी और उनकी फैमिली पाकिस्तान से थी, तो कुछ मुश्किलें नहीं आई? मुश्किल आई? क्या क्या मुश्किलें आप लोगों को फेस करनी पड़ी? नहीं मुश्किल तो नहीं, तो मेरे फैमिली भी बहुत पाकिस्तानी लोगों को इज्जत करके प्यार करते। अब थोड़ी हम जापानीज़ ज़बान की बात कर लेते हैं। तो मैं कुछ लफ्ज़ पूछूंगी, आपने बताना है कि उन्हें जापानीज़ में कैसे बोलते हैं, ठीक है? तो कल्चर को जापानीज़ में क्या कहते हैं? बुंका। और मतलब शोहर को जापानीज़ में क्या कहते हैं? ओत्तो।
और वाइफ को? 妻 और अगर किसी रिश्तेदार को बुलाना हो, जैसे हमारे यहाँ पे तो मामू, फुप्पो, चाचा, चाची, तो उधर क्या कहते हैं? おじさんおばさん ओजी सांग, ओबा सांग। और सलाम का तरीका, मतलब वहाँ पे सलाम किस तरह करते हैं? किसी को ग्रीटिंग्स करनी हो तो वो कैसे करते हैं? スバカタイムおはようございますリンカタイムこんにちはシャムやラトカタイムこんばんはグッドナイトおやすみなさい अब आप कोई भी मुल्तानी आवाम के लिए या फिर हमारी पाकिस्तान की आवाम के लिए जापानीज़ में कोई पैगाम दे दें। जापान में भी अच्छा वाला भी बुरा वाला भी है तो गैर मुल्की पाकिस्तानी अच्छा रंगता है भी है अच्छी नहीं रंगती भी है और तो ये ज़माने में सारे दुनिया में गैर मुल्की या रिफ्यूजी के लिए नफरत करने वाला भी है ना जापान में भी है लेकिन ना तो मायूस ना हो अच्छे वाला भी है मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ तो स्टूडेंट तो जापान जाके अच्छा ज़िंदगी हो जाए अच्छे लोगों को मिल जाए। जी बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ एक ख़ातून जिन्होंने जापानीज़ में भी बात की, उर्दू में भी बात की और थोड़ा थोड़ा सराइकी में भी हमसे बात की। यही ऐसी ही ख़ातून होती हैं जो दूसरे ममालिक में जाके अपने मुल्क का एक सरमाया बनती हैं, अपने मुल्क को प्रमोट करती हैं, वहाँ की सकाफ़त को दूसरे मुल्क तक फैलाती हैं और दूसरे बच्चों के भी मुस्तकबिल को रोशन करती है। तो यही था आज का हमारा पैगाम। मिलते रहिएगा। खुदा हाफिज़।